एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के कीवर्ड को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अमोनिया। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है फॉर्म इन द बॉडी व्हेन प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन, इज टॉक्सिक एंड इज कन्वर्टेड टू यूरिया इन ह्यूमंस। अब अमोनिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब हमारी बॉडी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करती है, वो टूटता है प्रोटीन, तो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है और वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में इंसानों में। ठीक है। सेकेंड, आर्टरी एक ब्लड वेसल है जो कि कैरी करता है ब्लड। जब हार्ट से ब्लड आ रहा होता है उसको ये आर्टरी कैरी करता है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से ब्लड को कैरी करके ले जाता है डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ये ब्लड को कैरी करके लेके जाता है। ठीक है। थर्ड, ब्लड ये एक रेड कलर फ्लूइड है दैट फ्लोज इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब हमारे एक बॉडी में एक रेड कलर का फ्लूइड जो कि फ्लो कर रहा होता है। ठीक है। और वो क्या, उसका काम ही एक ऑक्सीजन को कैरी करना और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह, और वेस्ट प्रोडक्ट को भी वो लेके जाता है। 4, ब्लड वेसल्स। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आर्टरी है, आर्टरीज हो गया, वीन्स हो गया एंड कैपिलरीज, थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। और ब्लड जो वेसल है उसी के थ्रू ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है पूरी बॉडी में। 5, कैपिलरीज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वीन्स। अब कैपिलरी सबसे छोटा ब्लड वेसल्स होता है। अब ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरी, ये सारे ब्लड वेसल्स है। कैपिलरी सबसे छोटा ब्लड वेसल्स होता है जो कि कनेक्ट करता है आर्टरीज को, वीन्स को, और ये अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। एक गैसेस का एक्सचेंज भी अलाउ करता है, न्यूट्रिएंट्स भी इसके थ्रू जाते हैं और आते हैं, और वेस्ट भी। आपको मैं इमेज से शो करती हूँ, एनसीईआरटी में जो इमेज शो कर रहा है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो। आपकी बुक में ये एक इमेज दी हुई है, फिगर 7.3। यहाँ पे पूरा सर्कुलेशन का डायग्राम है, जैसे कि हार्ट से आर्टरी लेकर आता है ब्लड। ये देखो कैपिलरी छोटे कैपिलरीज होते हैं, और फिर कैपिलरीज क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और जिसके थ्रू हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है और वेस्ट है, ये एक्सचेंज होता है। फिर दोबारा वीन्स के थ्रू ये हमारे हार्ट में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये इमेज देख पा रहे हैं। ठीक है। आर्टरीज, फिर कैपिलरीज, फिर यहाँ पे वेन्स, ये ब्लड वेसल्स के ये सारे ब्लड वेसल्स हैं। तो ये अभी आपने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम का इमेज। 6, सर्कुलेटरी सिस्टम द सिस्टम इन द बॉडी दैट इंक्लूड द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी हमने इमेज देखा, वो पूरा इंक्लूड करता है, उसमें हार्ट भी होता है, ब्लड वेसल्स भी होते हैं, और ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है जिसमें हमारा जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। डायलिसिस क्या होता है? A medical process that remove waste products from the blood when the kidney fails to work properly। जब किडनी सही से वर्क नहीं कर पाती, वो फेल हो जाती है। किडनी का जो मेजर फंक्शन यही है कि वो वेस्ट, जो हमारा जो वेस्ट है उसको वो प्योरीफाई करे, और यहाँ से यूरिन प्रोडक्शन होता है और ये प्योरीफिकेशन का काम करता है। पर जब ये फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक मेडिकल प्रोसेस के थ्रू ये बाहर हम हमारी जो बॉडी है उसके बाहर करवाते हैं, और इस प्रोसेस को ही डायलिसिस कहते हैं, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट वो रिमूव किया जाता है ब्लड से। और ये किडनी के थ्रू नहीं होता, ये बाहर मेडिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। आपकी एक इमेज में आपको यहाँ समझाती हूँ। मैं देख पा रहे हो यहाँ पे जिनका भी डायलिसिस हो रहा है, तो 2 ब्लड यहाँ पे सप्लाई जा रही है। एक फर्स्ट जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लड है जो कि अभी प्यूरीफाई नहीं है, वो ब्लड जा रही है आर्टरी से। ऊपर आप पंप देख पा रहे हो, यहाँ पे पूरा डायलिसिस का पाइप है। यहाँ पे क्या होता है, डायलिसिस होता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ये नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ कंटेनर में ये आ जाता है जो भी यूज़ होता है, फिर ये पूरा डायलिसिस का प्रोसेस होता है। और यहाँ से जब इनका ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, तो यहाँ से दोबारा वीन्स के थ्रू ये चला जाता है। इस तरह ये पूरे बॉडी का जो ब्लड है इसको ये प्योरीफाई करते हैं। तो ये किडनी का फंक्शन है जो कि ये बाहर किया जाता है। नेक्स्ट आ गए हम एक्सक्रीशन पे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम द बॉडी। ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारा जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और वेस्ट है वो बाहर बॉडी से आ जाता है, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं।
of secretory system. 9. The system that removes waste material like urea and excess water from the body. It include kidney, ureters, urinary bladder and urethra. एक्सक्रीटरी सिस्टम का इमेज मैं आपको अभी दिखा, आपके जो एनसीईआरटी बुक में इमेज दी हुई है ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम की इमेज 7.6 पे। ये जो सिस्टम है ये इंक्लूड करता है किडनी को, किडनी जो प्यूरिफाई करता है, यूरेथर यहाँ से आती है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, यूरेथ्रा जहाँ से ये निकलता है, यहाँ पे आप नीचे यूरिनरी ओपनिंग को भी देख पा रहे हो। तो ये पूरा मिलके बनाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम को, ठीक है। तो यही सिस्टम जो कि हमारा पूरा वेस्ट मटेरियल को यूरिया के तौर पे क्या करता है, बाहर निकालता है। ये सभी इंक्लूड करते, ये सारे जो हमारे सिस्टम है इसमें किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इंक्लूड होता है। हेमोग्लोबिन ये एक रेड कलर का प्रोटीन है इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। हेमोग्लोबिन का यही काम है, ये पाया जाता है रेड ब्लड सेल में, हमारा जो ब्लड होता है उसमें। और इनका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन यही है कि ये ऑक्सीजन को लंग्स टू बॉडी लेके जाता है, ठीक है। 11 हार्ट बीट ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है ये उसमें ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है ऑफ द हार्ट दैट पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, आप उसको सुन पा रहे होते हैं, इसको हार्ट बीट कहते हैं। 12 किडनीज, अभी हमने किडनी का इमेज भी देखा, ये बीन शेप्स होते हैं ऑर्गन, और ये मेजर पार्ट वो करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो कि फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यूरिया को उसको सिक्रेट, उस यूरिया को वेस्ट प्रोडक्ट को वो फिल्टर करता है, ठीक है। मेजर इसका फंक्शन यही है किडनी का। 13 ये है फ्लोएम। अब तो अभी ये एनिमल में था किडनी, ह्यूमन बींग्स। अब ये जो फ्लोएम है ये प्लांट्स का है, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आप इसको इस तरह याद रखेंगे कि जो प्लांट में खाना बनता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो कि लीव्स में होती है ये प्रोसेस। अब लीव में जो खाना बन गया वो कैसे आएगा, वो फ्लोएम के थ्रू आएगा अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो फ्लोएम का ये काम होता है कि जो खाना लीफ में बन गया उसको वो कैरी करता है डिफरेंट पार्ट में प्लांट्स के। प्लाज्मा क्या होता है, एक येलोइश लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का दैट कैरी सेल्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इसको प्लाज्मा कहते हैं। 15 प्लेटलेट्स, ये एक बहुत ही टाइनी पार्ट्स होता है ब्लड का दैट हेल्प इन क्लोथिंग एंड स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन देयर इज कट। अब कहीं भी आपने देखा होगा कि आपको कट लग गया और उसके बाद क्या होता है, थोड़े समय बाद अगर आपने उसको अच्छे से होल्ड करके रखा तो वो थोड़े समय बाद वो क्या होता है, अपने आप वहाँ की जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, और वहाँ पे क्लोथिंग थोड़ा सा वो डिफरेंट टेक्सचर आ जाता है, और जिससे कि जो ब्लड की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है और वो खून आपका बहना बंद हो जाता है। तो ये इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे प्लेटलेट्स के कारण ही जो ब्लड है वहाँ पे क्लॉथिंग हो जाती है और जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। 16 जो पल्स क्या होते हैं, द थ्रॉम्बिंग ऑफ आर्टरीज दैट यू कैन फील स्पेशली एट द रिस्ट और नेक थ्रोइंग योर हार्ट बीट। आप जब पल्स देखते हो बहुत हाथ में भी आप फील कर रहे हो तो धक 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 की आवाज़, ये हमारा पल्स होता है। तो ये हम फील कर पाते हैं नेक में और हमारा रिस्ट में और हमारे हार्ट में। ये आप हाथ रखोगे तो आप ऐसे फील कर पाओगे अपने पल्स रेट को। 17 रेड ब्लड सेल्स, the red blood cell that contain hemoglobin and carries oxygen to different part of the body। RBC का ये काम है, ये रेड ब्लड से जो ब्लड सेल्स होते हैं ये हेमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, इसमें हेमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स में, और इनका ये काम है कि ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाना। 18 रूट हेयर, ये क्या होता है, ये फाइन आउट ग्रोथ होता है ऑन द रूट ऑफ प्लांट दैट हेल्प इन अब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। आपने रूट देखा होगा, रूट में छोटे छोटे पतले पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसको रूट हेयर कहते हैं। उनका मेन फंक्शन है कि जो रूट है जो सॉइल है वहाँ से मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करे और प्लांट को दे, ठीक है। 19 स्टेथोस्कोप, आपने सबने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास गए होगे, डॉक्टर के गले में लटका होता है, इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डॉक्टर यूज़ करता है टू लिसन द हार्ट बीट एंड अदर साउंड इन द बॉडी। जो भी बॉडी में दूसरे साउंड्स होते हैं या हार्ट बीट होती हैं तो वो उसके हेल्प से डॉक्टर सुनते हैं।
20 स्वेट, एक लिक्विड, सबको पसीना आता है, एक लिक्विड वेस्ट मेड ऑफ वाटर एंड सॉल्ट दैट कम आउट ऑफ द स्किन टू कूल द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट। अब क्या होता है, जब बहुत गर्मी होती है तो हमारा जो बॉडी उसका हेमोस्टेटिस मेंटेन रखने के लिए, हमारी जो बॉडी है, बॉडी को कूल रखने के लिए हमारा जो बॉडी का जो फंक्शन है वो स्वेट निकालता है, ठीक है। वो वेस्ट भी है, वाटर का वेस्ट है, और ये एक वेस्ट रिमूवर भी होता है उसके थ्रू, और हमारी जो बॉडी वो कूल भी रह पाती है। 21 टिश्यू, a group of similar cells in the body or plant that perform a specific function। अब जो हमारे जितने टिश्यूज़ होते हैं वो एक ही टाइप के सेल्स का बंडल होता है, भी कह सकते हो, बहुत सारे सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं, वो एक टिश्यू बनाते हैं। वो हमारे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी होता है, प्लांट का भी होता है। उसका फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन है, एक डिफरेंट टिश्यू का डिफरेंट फंक्शन है, दूसरे डिफरेंट टिश्यू का डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि लीवर फॉर्म करता है फ्रॉम अमोनिया एंड रिमूव द बॉडी बाय द किडनीज। अब जो जितना भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि फॉर्म्ड होता है लीवर में फ्रॉम अमोनिया, और ये किडनी के थ्रू ही जो हमारा यूरिया है वो बाहर इसको फिल्टर करके वो निकालता है। यूरेथर, अभी हमने एस्क्यूटी सिस्टम में देखा है, यूरेथर को एक ट्यूब होता है जो कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम ईच किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, और किडनी से जो भी यूरिया फिल्टर होता है उसको ये ले जाके ब्लैडर में छोड़ता है। यूरेथर का ये काम है। यूरेथा एक ये ट्यूब होता है विच यूरिन लीव द बॉडी फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे होता है ये, इससे क्या करता है जो यूरिन है वो यूरिन बॉडी से निकलती है। 25 यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो form mainly in birds and reptile which is removed in solid or paste form। यूरिक एसिड ज़्यादातर एक ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ज़्यादातर ये बर्ड और रेप्टाइल्स में रिमूव होता है सॉलिड या पेस्ट फॉर्म में। 26 यूरिनरी ब्लैडर, ये एक मस्कुलर सैक है डैट जो स्टोर करता है यूरिन को बिफोर इट इज़ पास आउट द बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन है उसको वो इकट्ठा रखता है जब तक कि फिर आपको जब वो फिल हो जाता है तो आपको प्रेशर फील होता है और हम जाके उसको बाहर निकाल आते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर में ही जो यूरिन है वो स्टोर होता है। वीन ए ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो वीन है ये एक वैसा ब्लड वेसल है जो क्या करता है, कैरी करता है ब्लड को, जितनी भी बॉडी हमारे जो पार्ट्स में ब्लड होते हैं उसको ये वीन लेकर आता है हार्ट तक, ठीक है। फिर हार्ट से आर्टरी लेकर जाता है बॉडी के पार्ट्स तक, ऐसे याद रखेंगे आप। 28 वाइट ब्लड सेल्स WBC द ब्लड सेल्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फाइटिंग जर्म्स एंड इन्फेक्शन। अब वाइट ब्लड सेल का ये काम है कि वो फाइट करता है जर्म्स और इन्फेक्शन से, अब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। 29 xylem the part of a plant that transports water and minerals from the root to the rest of the plant, इसको xylem कहते हैं। अब हमने पहले देखा था फ्लोएम को, फ्लोएम आप ऐसे याद रखेंगे, जो प्लांट्स के लीव में जो फूड बनता है उसको फ्लोएम क्या करता है, लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट को प्लांट तक लेके जाता है। जाइलम उल्टा करता है, जाइलम फूड को नहीं, जाइलम वाटर को लेके जाता है, फ्लोएम फूड को लेके जाता है। जाइलम क्या करता है, रूट से जितने भी पानी ऑब्जर्व करता है प्लांट्स और मिनरल्स भी, उसको वो लेके जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट के, ठीक है। तो जाइलम वाटर और मिनरल्स लेके जाता है, रूट से रेस्ट ऑफ द पार्ट प्लांट के, और जो फ्लोएम है वो फूड लेके जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं हो रहा होगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड फिनिश हो गए और आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो, इसे क्वेश्चन आंसर के लिए आप, और क्लास 7 के सारे चैप्टर के कीवर्ड, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।